नमस्कार साथियों, मैं अक्षय कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्ज़ाम कोच में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सब कुशल मंगल होगा, सब लोग बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठंडियां बहुत आ गई हैं, ठीक है। लेकिन ठंडी में क्या है, रजाई में लेटेंगे ज़रूर, लेकिन क्या है, पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग परसेंटेज पढ़ चुके थे, रेशियो का हम लोग कॉन्सेप्ट समझ लिए थे। आज हम लोग कल रेशियो पे जो बेसिक एकदम क्वेश्चन होते हैं, एकदम इजी लेवल कह लीजिए, ठीक है। कि इन्हीं, क्योंकि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के सवाल तो आसान है, लेकिन क्या है, जब मैं कल या परसों की क्लास में जब आगे पर रेशियो को बढ़ाऊंगा तो उसमें ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो बहुत काम आएंगी। कैसे नहीं, अगर पता चला कोई क्वेश्चन आए और हम उसमें ए बी सी का रेशियो ही बैलेंस कर रहे हैं, तो इसी में अगर सब 10-15 सेकंड निकल गया तो फिर सवाल करने का कोई मतलब नहीं। अगर छोटा सा सवाल अगर 1.5 मिनट में कर रहे हैं तो उसका कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है। समझ गए? ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग देखेंगे। आज की क्लास में क्या है, सब केवल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो जो कॉन्सेप्ट्स मैंने बताए थे पिछली क्लास में, वो सब उसी पर आज थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। कैसे रेशियो को बैलेंस करते हैं, कैसे प्रोपोर्शन देखते हैं, कैसे प्रोपोर्शन निकालते हैं, ठीक है। बाकी जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम है, आने वाले एग्जाम्स में क्या है, जो नए नए क्वेश्चन हैं वो कल से हम लोग देखेंगे। बाकी आज की क्लास में क्या है, कल ही जो कल की क्लास होगी वो कल की क्लास का आज बेसिक समझ लीजिए, आज उसी का बेस समझ लीजिए, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं फिर आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए बी 3:4 है, बी सी दिया है 8:9, तो ए सी क्या, मैंने क्या बताया था, ऐसे कैसे रेशियो बैलेंस करते हैं, मैंने सारी चीज़ें पिछली क्लास में बता रखी है। जिसने भी ना देखी हो वो जाके पहले पिछली क्लास देख ले, ठीक है। ए बी रेशियो दे रखा है 3:4, ठीक है, और ये क्या दे रखा है 8:9, ठीक है। मैंने बता रखा है क्या है, एक तो तरीका ये होगा कि भाई बी दोनों में कॉमन है, बी यहाँ 8 है यहाँ 4 है, तो यहाँ भी हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ भी हम लोग 8 बना लेंगे। तो मतलब 2 से मल्टीप्लाई करा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करा लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 8, 6:8। अब बी यहाँ भी 8, बी यहाँ भी 8, तो रेशियो क्या हो गया ए बी सी का, ए बी सी का रेशियो कितना हो गया, 6:8:9, ठीक। एक तरीका ये हो गया कि कैसे हम लोग क्या, जो कॉमन रेशियो होगा उसको दोनों जगह बराबर कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे, फिर बाकी तीनों में हम लोग रेशियो स्टेबल कर लेंगे, रेशियो फाइंड कर लेंगे, ठीक है। एक तरीका ये हो गया। एक तरीका मैंने क्या बताया था डायरेक्ट वाला, कि दिया है 3:4 और क्या दिया है 8:9। मैंने क्या बताया था, इसका इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, इसका इससे, इसका इसके, सीधी सीधी गुणा करा देंगे, तो 8×3 = 24 और 8×4 = 32 और 9×4 = 36, ठीक है। यहां तक आया। अब ये देख क्या किससे कट रहा है, ये कट रहा है भाई 6 से कट रहा है, 6 से सब नहीं कटेंगे तो 4 से काट लीजिए, 4×6 = 24 और ये क्या हुआ 4×8 = 32, 4×9 = 36, ठीक। तो रेशियो वही आएगा, तरीका चाहे जो हो आपका, ठीक है। मैंने ये हो गया इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। कैसे हम लोग ऐसा किस लिए करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि जो दो हमारा जो ए बी बी सी के है, जो बी कॉमन है, बी को हम लोग इक्वल करने के लिए क्या यहां पर क्या था, यहां पर था यहां पर था 3:4, ठीक है। 3:4, यहाँ 4 है यहाँ 8 है, तो इसी दोनों जगह बी ही है, तो क्या है दोनों को 8 बना लेंगे, ठीक है। तो इतना समझ आ गया, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, समझ गए। चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन आज देखो बेटा, बहुत से छोटे छोटे सवाल ले रखे हैं मैंने, क्योंकि जब आने वाले कल की क्लास में जब लूंगा तो उसमें जो बड़े बड़े सवाल हैं उसमें हम लोग रेशियो देख के तुरंत पता चल जाएगा बैलेंस रेशियो कितना होगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है इसमें, क्या कह रहा है, ए बी दे रखा है 3:4, बी सी अच्छा 3:2 दे रखा है, ए बी दे रखा है 3:2 और ये दे रखा है 3:4, ठीक है। पूछा क्या है ए और सी, ए और सी पूछा है, ठीक है। ए रेशियो सी पूछा है, ठीक। तो अब क्या कराएंगे
ए रेशियो जैसे पहले पिछली बताया, ठीक है। अगर वैसा चाहे तो वैसा कर लें, ठीक है। इसका क्या है, 3 तरक्की 9, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12 है, सब 3 से कट रहे हैं। 3 तरक्की 9, 3 दूनी 6 और ये कितना हुआ 6। तो ए सी का रेशियो कितना आ गया, ए रेशियो 6 3 चौक 12, 3 तरक्की 9, 3 दूनी 6, अच्छा 4 दूनी 8 है भाई यहाँ, ठीक है भाई। 3 तरक्की 9, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, ठीक है। अब ये किससे कट रहा है, किसी से नहीं कट रहा है। तो अब ये ए और सी का रेशियो क्या आ गया, 9:8, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा डी एकदम सही होगा कि 9:8 आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, जब कभी भी क्या है पहला और आखिरी का रेशियो पूछे, पहला और आखिरी का रेशियो पूछे तो हम लोग केवल सीधी सीधी मल्टीप्लाई करा देंगे। सीधी सीधी का कहने का मतलब है ए रेशियो सी, तो क्या इसमें क्रॉस वाले जो कट जाएंगे आपस में, ठीक है। तो बी से बी कट गया, ए रेशियो सी आ जाएगा सीधा, 3 तरक्की 9 और 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक। तो 9:8 आ गया। ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने पिछले बता रखे, कैसे आएगा सीधा सीधा। तो मैंने क्या बताया, जब सीधा सीधा मल्टीप्लाई कराएंगे तो बी से बी कट जाएगा और इनका सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9:8 आ जाएगा। ये मैंने बता रखा। अभी तो इसमें सिर्फ 2 रेशियो दे रखे हैं, फिर जब ये काम वहां पर ज़्यादा करता है जहां पर ए रेशियो बी कुछ दिया होता है, बी रेशियो सी, फिर सी रेशियो डी, फिर डी रेशियो ई। जब वहां पर ए और ई का करेगा तो हम लोग वहां पर पूरा मेथड नहीं लगाएंगे कि ऐसे ऐसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। वहां पर क्या है, सीधा हम लोग डायरेक्ट ए और ई में, मतलब इनिशियल और फाइनल में रेशियो हम लोग निकालने के लिए ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, ठीक है। तो कैसे उस करेंगे ये मैंने बता दिया, ठीक है। तो दोनों तरीके मैंने बता दे। एक तो ये हो गया कि क्या था, ए बी सी का रेशियो निकाल ले तो उसमें जो ए सी का रेशियो होगा वही रेशियो होगा। एक क्या है, जब फाइनल और इनिशियल और फाइनल का पूछा जाए तो कैसे निकालते हैं, सीधी सीधी हम लोग गुणा कराते हैं। अगर पैटर्न लेकिन यही होना चाहिए, ए और बी, बी और सी, ऐसा ना हो कि ये दे रखा हो ए और बी, ए और सी, तो क्या तब सीधा सीधा मल्टीप्लाई हम लोग नहीं करा सकते। क्यों, क्योंकि वहां पर बी से बी कटेगा नहीं। फिर वहां क्या है, फिर वहां हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट लगाएंगे, दोनों जगह ए को सेम करेंगे तो ए और सी का जो रेशियो आएगा या ए बी का जो रेशियो आएगा वही होगा, ठीक है। सबको समझ आ गया। चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है। अब क्या दे रखा है, W1 रेशियो दे रखा है, W2, ठीक है। ये 2 रेशियो 3 दे रखा है और क्या W1 दे रखा, W1 और W3 पूछा है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो मैं अभी बता रहा था कि अगर ऐसा होगा। अब यहाँ क्या है, W2 W3 का रेशियो पूछ रहा, इसका रेशियो पूछ रहा, तो इसमें क्या है, हम लोग इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करा सकते, ठीक है। क्योंकि क्या है, W पैटर्न नहीं है ना, वैसे 1 2 3 4 वाला पैटर्न होता है, मतलब ए बी का, बी का सी से, सी का डी से, ठीक है। यहाँ पर पैटर्न लेकिन नहीं से फॉलो कर रहा है, तो ठीक है। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग, बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया था, क्या है कि अगर W1 दोनों जगह सेम है, अगर यहाँ भी W1 यहाँ 2 है यहाँ 1 है तो ऐसा नहीं चलेगा भाई, दोनों जगह W को 2 ही रहना पड़ेगा। तो ये हो गया 4, तो रेशियो W2 रेशियो W3 कितना आ गया भाई, इससे मतलब इन्हें 2 तो कॉमन हो गया, 3:4, 3:4, ऑप्शन नंबर 1 हमारा एकदम सही हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, आप इनको कायदे से अभ्यास करिएगा ताकि जब मैं कल सीधा बताऊंगा तो सीधा हम लोग क्वेश्चंस पे बात करेंगे। हम लोग किसी भी मेथड या बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात नहीं करेंगे कि कैसे रेशियो को बैलेंस करेंगे, कैसे ए बी का दिया है तो सी निकालेंगे, कैसे डी निकालेंगे। ये सारी चीज़ें कल की क्लास में नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इसीलिए क्या, इसीलिए ये सारी चीज़ें, ये सारे सवाल मैं आपके सामने लेके आया हूँ ताकि आप आसानी से इनको समझ सकें और देख सकें, ठीक है। आप इनका अभ्यास करिएगा और रेशियो को बैलेंस करना आप आसानी से सीख जाएंगे, ठीक है। तो कैसे समझ आ गया भाई, W1 दोनों जगह कॉमन था तो दोनों रेशियो इक्वल कर लिए मैंने, इक्वेट कर लिए, तो क्या है उसका रेशियो मैंने फाउंड आउट कर लिया, ठीक है। तो क्या हुआ, चलिए फिर देखते हैं फिर आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर है 4। यदि ए बी बराबर 64 हो तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। जिनको मैं जिसने भी मेरी पहली क्लास देखी उसको तुरंत आंसर पता चल रहा होगा। मैंने क्या बताया था, जब रेशियो इक्वल से में हो या प्रोपोर्शन में दिए हो, मतलब ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी, ठीक है। या फिर दे रखा हो ए रेशियो बी इक्वल में सी रेशियो
डी। तो मैंने क्या बताया था, बाहर बाहर वालों का गुणा और अंदर अंदर वालों का गुणा क्या होता है, बराबर होता है। बी सी इज इक्वल टू ए डी। यही चीज मैंने सेम यहां बताई थी, क्या होगा, बी सी इज इक्वल टू ए डी। ठीक है, ऐसा समझ आ गया। तो ये क्या होंगे, ये दोनों बीच अंदर के होंगे और ये दोनों बाहर के होंगे। ठीक है, तो देखेंगे कौन सा। अब ये भाई इसमें क्या है, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, तो लेकिन यहाँ ऐसे से आंसर नहीं आने वाला। ठीक, इसमें क्या 16b आ जाएगा, इसमें 18a आ जाएगा, इसमें 8b आ जाएगा, इसमें क्या है, इसमें लेकिन ab आएगा, 32 दूनी 64, तो ab बराबर 64। ठीक है, सबको समझ आ गया ना। मैंने बता रखा है जब सेम रेशियो क्या है, जब दो रेशियो प्रोपोर्शन में दिए हो या इक्वल्स में दिए हो, तो क्या अंदर वालों का गुणा बराबर होता है किसके, बाहर वालों के गुणा के। ये सब चीजें इसलिए मैं करा रहा हूं ताकि आप इनको देख के तुरंत समझ जाए। अगर ऑप्शन दिया तो इसको सोचना ही नहीं, सीधे आप जाके डी को टिक कर दीजिए। ठीक है, ये चीजें जब अभी डेटा बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, तो इसलिए कुछ चीजें बहुत आसान लगती नहीं। जब कल के सवाल में इन्हीं पर प्रोपोर्शन पे एक सवाल कराऊंगा तो आप देखना एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, मॉडरेट लेवल और हाई लेवल। ठीक है, सबको समझ आ गया। चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, यदि ए बी का 4/5 तथा बी सी का 5/2 हो तो ए और सी। ठीक है, ये क्या कह रहा है, वैसा ही क्वेश्चन है, बी का 5/2 हो। ठीक, तो यहां से ए बी का रेशियो क्या आ जाएगा, ए बी का रेशियो आ जाएगा 5:2। ठीक है, यहां से बी और बी बराबर दिया रखा है सी का 5/2। ठीक है, तो बी और सी का रेशियो क्या आ जाएगा, बी और रेशियो का आ जाएगा 5:2। अब यहां पर क्या पूछ रहा है, ए और सी का रेशियो पूछ रहा है। हमने देखा क्या, बी यहां 2 है और यहां कितना है, 5 है, तो क्या है, हम दोनों को बैलेंस कराएंगे। 2 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 2 और 5 का एलसीएम होता है 10। ठीक है, 2 और 5 का एलसीएम होता है 10। ठीक है, तो इधर क्या मतलब इधर 5 से गुणा करा देंगे, 25:10। इधर किधर, इससे इधर किससे होगा, इधर होगा 2 से गुणा। ठीक है, 2 दूनी 4। अब बी दोनों जगह कॉमन आ गया, ए और सी पूछ रहा है। ठीक है, तो 25 और 4 हो जाएगा। ठीक है, 25:4 हो जाएगा। बी सी का 5/4 है। ठीक, तो बी क्या होगा, 5/2 आ गया, ए बी का, अरे बेटा 4/5 दे रखा है, 5/2 मैंने पता नहीं कहां से ले लिया। ये क्या दे रखा है, एक सेकंड, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्वेश्चन गड़बड़ हो गया। ठीक है, अब क्या है, बी का 4/5 है ना, तो बी और सी का रेशियो क्या है, 4:5। अब तो फिर यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं, यहाँ भी बी 5 है, यहाँ भी बी 5 है, तो क्या होगा, हम लोग सीधा इक्वेट कर सकते हैं ए और सी को। तो ए कितना है, 4 है, ये है 2। ठीक है, तो 1 से 2 कट जाएगा, 2 2:1। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। ठीक है, इसका 2:1। ठीक है, क्वेश्चन वही है, बस कल घुमा फिरा के कह रहा है कि कैसे हम लोग ए और सी का रेशियो निकालेंगे, कैसे ए बी का रेशियो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सबको समझ आ गया। बेसिक कॉन्सेप्ट इसका यही है कि कैसे हम लोग अगर 2 रेशियो दे रखे हैं, 3 रेशियो दे रखे हैं, तो कैसे उसमें जो जो भी कॉमन होगा उसको हम लोग इक्वेट करके सारे रेशियो बैलेंस कर लेंगे। समझ आ गया। चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 2a - 3b इक्वल्स तथा 4b इक्वल्स टू 5c। ठीक है, अब क्या कह रहा है, तो ए और सी का, ए और सी का रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, यहां क्या होगा, यहां इक्वल्स होगा। ठीक है, तो 2a इक्वल्स टू 3b, 2a इक्वल्स टू 3b क्या होगा, a रेशियो b क्या आ गया, a रेशियो b आ गया 3:2। ठीक है, 4b इक्वल्स टू 5c, 5c। ठीक है, तो b रेशियो c क्या आ गया, b रेशियो c आ गया 5:4। ठीक है, फिर क्या है, यहाँ पे b कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पर b 2 है, यहाँ पर 5 है, तो सेम क्या है, इनका एलसीएम 10 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5 से गुणा और यहाँ हो जाएगा 2 से गुणा। ठीक है, तो 5 तिहाई 15। ठीक है, 5 दूनी 10,
और इधर क्या हो गया, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, बी इक्वल हो गया, यहाँ भी 10 यहाँ भी 10, तो ए और सी को डायरेक्ट इक्वेट कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 15/8, ठीक है, 15/8, ठीक है। तो ए और सी का रेशियो क्या आ गया, ए और सी का रेशियो आ गया 15/8, इसका आंसर आ गया। सबको समझ आ गया कैसे आ रहा है ये, ठीक है। देख लीजिए आप कैसे रेशियो को बैलेंस कर रहे हैं। आज की क्लास इसी पर बेस्ड है कि कैसे रेशियो को बैलेंस करते हैं, कैसे प्रोपोर्शन निकालते हैं। बाकी इन्हीं प्रोपोर्शन पे हम लोग आगे और रेशियो पर कल के कोशिश। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी का रेशियो दे रखा है 4:7:11 तथा बी सी डी का रेशियो दे रखा है 21:33:44 हो, तो ए बी सी डी का रेशियो क्या होगा, ए बी सी डी का रेशियो क्या होगा। मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था जो भी चीजें का ए बी पहले क्या दे रखा है ए बी सी, तो क्या है 4:7:11, ठीक है। और क्या दे रखा है बी रेशियो सी रेशियो डी दे रखा है, क्या है ये दे रखा है 21:33:44, 33:44, ठीक है। मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था यहाँ पर देखो बी और सी कॉमन है, बी और सी कॉमन है, यहाँ बी की वैल्यू 7 है, यहाँ पर 21 है, यहाँ पर क्या है 11 है, यहाँ पर 3 है। तो क्या करें, इसको अगर सेम करना हो तो इसको 3 से गुणा कर ले, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 रेशियो कितना हो जाएगा 7 × 21 रेशियो 11×33:44, ये ए बी सी डी का रेशियो हो जाएगा। मैंने कहा जो कॉमन होंगे उनको इक्वेट कर लेंगे, उनको बराबर कर लेंगे, बाकी रेशियो एज इट इज आ जाएंगे, ठीक है। सबको समझ आ गया, तो क्या हो गया 12, 21, 33, 44, ठीक है। तो ये इनका रेशियो आ गया, ठीक है। सबको समझ आ गया। चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। और मैंने क्या बताया था, ऑप्शन से करना हो तो क्या बताया था भाई, ये 4 और ए और बी के बीच में कितने का रेशियो है, 4 और 7 का है। अब हम लोग देख लेंगे किस में 4 और 7 का रेशियो बनेगा, ठीक है। 4 और 7 भाई 4 3 12, ठीक है। और क्या है, अच्छा 3 चौक 12, 3 7 21, यहाँ भी बन रहा है और यहाँ भी बन रहा है, मतलब ये ऑप्शन एकदम गलत हो जाएगा। ये दोनों हो गया। अब क्या हम लोग देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे सी और डी का रेशियो कितना है। सी और डी का रेशियो क्या है 33:44 है, यहाँ पर 36:44 है, मतलब ये गलत हो गया, यही ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑप्शन मैंने क्या बताया, रेशियो के सवाल हम लोग हमेशा ऑप्शन से करेंगे। ज़्यादातर जब भी बैलेंस करने की बात आएगी वहाँ पर हम लोग ऑप्शन से इक्वेट करेंगे, ठीक है। उसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए क्या रेशियो को हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन से उठाएंगे, ठीक। तो समझ आ गया ना सबको। मैंने बेसिक तरीका भी बता दिया कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे हम लोग इसको डायरेक्ट ऑप्शन से करेंगे, ठीक। चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए का 15% बराबर है बी के 20% का, तो ए रेशियो बी क्या होगा। ए रेशियो बी पूछा है, क्या कह रहा है, ए का 15% बराबर है बी का 20%, ठीक है। 20 का बी का 20%, परसेंट से परसेंट हट गया, ठीक है। 5 3 15, 5 चौके 20, तो मतलब ए रेशियो बी क्या आया, ए रेशियो बी आया 4:3, 4:3 इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर होगा, ठीक है। अगर ऐसे दिया होगा तो हम लोग कुछ नहीं, सीधा इसको काट लेंगे, ये होगा 3 बार में, 4 बार में तो क्या होगा बी इधर आएगा, तो क्या 4:3 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में क्या है पेन उठाने की जरूरत नहीं, हम लोग देख के सीधा ऑप्शन टिक करेंगे, ठीक है। समझ आ गया। चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, यदि ए बी से 40% अधिक है तथा बी सी से 20% कम है, बी सी से 20% कम है, ठीक है। तो क्या 3 लोग हैं यहाँ पर, मैंने क्या है ये ऐसी चीजें, ऐसे सवाल में बहुत से परसेंटेज में बता चुका हूँ, ठीक है। क्या कह रहे हैं बी सी से 20% कम है, सी से 20% कम है, तो कितना हो गया 80 हो गया, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, अब ये क्या कह रहा है ए बी से 40% अधिक है, तो ये क्या हो गया 8 चौक 32, ठीक है। 8 चौक 32 मतलब ये क्या हो गया 102। भाई 80 का 40% निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे भाई,
40% निकालेंगे तो ये कट जाएगा, 8 से 32 आएगा। 80 में जब 32 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 112 आएगा भाई। ठीक है, 1 1 2। अब क्या पूछ रहा है, ए और सी में रेशियो पूछ रहा है। ए और सी में तो 112 और किसमें 100 में रेशियो पूछ रहा है। ठीक तो ये क्या होता है, 56 दूनी 112, ये कितना होता है 50। ठीक है, अब किससे कट रहा है, हाँ अब कट रहा है 2 से, फिर काट लो तो 28:25। अब ये नहीं कटेगा, तो 28:25 एकदम ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम सही है। ठीक है, तो कैसे ये सारी चीजें हम लोग बता सके। अगर परसेंटेज से भी करना चाहे तो कैसे करेंगे भाई, ए बी सी है भाई, अपनी अपनी सुविधा के अनुसार देखा। परसेंटेज ऐसे परसेंटेज में भी मैं बता चुका हूँ, अगर क्या परसेंटेज की वैल्यू अगर आसान होगी तो हम लोग क्या क्वेश्चंस को 100 से अप्रोच करेंगे। और जब यहाँ पर अगर टिपिकल होती, यहाँ पर होता 36/1/4, यहाँ होता 84.25। ठीक है, परसेंट होती तो हम लोग रेशियो से जाते, अदरवाइज हम लोग क्या सीधा 100 से जाएंगे। अब क्या करा, 20 से 20% कम है। 20% की वैल्यू क्या होती है, 20% की वैल्यू होती है 1/5। अगर मतलब b 5 है तो क्या है, एक ये क्या होगा, ये हो जाएगा 4। ये 20% का। अब ये क्या कह रहा है, ए बी से 40% अधिक है। 40% की वैल्यू कितनी होती है, 2/5। 2/5 होती है। अगर 2 की वैल्यू 4 दे रखी है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। ठीक है, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अच्छा 2 अधिक है तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 की वैल्यू हो जाएगी 14। भाई 2 अधिक कह रहा है ना, तो ये 10 हो जाएगी, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 की वैल्यू हो जाएगी 14। ठीक है, ठीक इतना समझ आ गया ना। अगर 2 की वैल्यू 4 दे रखी है तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14। बी से 40% अधिक है। ठीक है, ठीक। अब ए सी का रेशियो पूछ रहा है। ठीक, ए और बी का रेशियो पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे भाई, 14 और 5 का हो जाएगा। 14 और 5, इसको अगर 2 से, अगर ऑप्शन में ऐसा नहीं है तो क्या है, क्या करेंगे, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 14 दूनी 28 और ये हो जाएगा 10। 28:10। ठीक है, कहीं गड़बड़ हो गया क्या, 20% कम है। ठीक, तो ये बी 5 है तो ये हो गया 4, तथा बी सी से 20% कम है। बी सी से 20% कम हो गया। ठीक है, और ये क्या कह रहा है, ए बी से 40% अधिक है। 40% की वैल्यू कितनी होती है, 2/5। ठीक है, 2 की 40% अधिक आएगा। अच्छा, ये 5 की वैल्यू 4 दे रखी है तो 7 की पूछा है। 7 की क्या हो जाएगी, 4/5 गुणे 7, तो 7 चौक 28। यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक है, ठीक, यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ पर 14 ना होकर क्या होगा, यहाँ होगा 28/5। ठीक है, जब ए और सी निकालेंगे तो क्या होगा, 28/5 रेशियो 5। ठीक है, तो 28 रेशियो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। ठीक है, रेशियो कैसे कैसे करेंगे, क्या है, क्या 20% कम का 20% क्या है, 5 हो गया तो ये कितना हो गया 4। अब ये क्या कह रहा है, ए बी से 40% अधिक है। 40% की वैल्यू मैंने क्या बताई थी, 2/5। ठीक है, 5 की वैल्यू अगर कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 5 की वैल्यू दे रखी है 4, तो 7 की कितनी आएगी, 4/5 गुणे 7, तो 7 चौक 28/5 वही है। ठीक है, जब रेशियो को इक्वेट करेंगे तो ये क्या 5 इधर चला जाएगा, 28:25। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का एकदम सही होगा। ठीक है, सबको समझ आ गया। चलिए देखते हैं फिर आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्स रेशियो वाई दे रखा है और ये पूछ रहा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, जब 3x/y दे रखा है 2/5 और पूछा क्या है 3x + 2y अपॉन में कितना है, अपॉन में दे रखा है 2x + 5y। ठीक है, इसमें क्या हम लोग सीधा x की वैल्यू 2 रखेंगे, y की वैल्यू 5 रखेंगे। ऐसा इसलिए हम लोग करते हैं क्या कहें, क्योंकि ये पूरी जो इक्वेशन दे रखी है इसकी पावर 1 है। ठीक है, अगर हम लोग क्या है, अगर इसमें वेरिएबल मान भी ले, इसमें इसको a मान ले, इसको b मान ले, तो क्या होगा बाद में a से ab कट। ठीक है, अगर a मान लेंगे तो चारों जगह से आके ये कट जाएगा। ठीक है,
वेरिएबल ए ले लें अगर, तो भाई ए यहाँ से कॉमन आ जाएगा, ए यहाँ से, ए यहाँ से, ए यहाँ से, तो ए कट जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सीधा वैल्यू रखेंगे। अगर डिग्री सेम होगी तो हम लोग सीधा वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो 3 दूनी 6 प्लस 5 दूनी 10, और ये क्या है 2 दूनी 3 दूनी 6, अच्छा ये 2 है ना, तो 2 दूनी 4। ठीक है, ये क्या है y की वैल्यू कितनी 25। ठीक है, तो ये कितनी 16/30। 16/30 का मतलब क्या होता है, 16/30 का मतलब होता है 8 रेशियो, अच्छा 16/30 ऑप्शन में ही है क्या, 16/30 ऑप्शन में, तो 8/15, 8/15। ठीक है, इसमें कोई ये 16/30 होगा बेटा। ठीक है, ये 16/30 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा भाई। सीधा x की वैल्यू यहाँ रखेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और ये क्या 5 दूनी 10, तो ऊपर आ जाएगा 16, और नीचे कितना आएगा, नीचे आ जाएगा 2x + 5y दे रखा है। ठीक है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 25। ठीक, 25 4 29 होता है भाई, 25 4 29। ठीक है, तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये कटेगा ही नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। क्या है 16/29। ठीक है, 16/29 इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर होगा। ठीक, कैसे क्या समझ गए ना सब लोग। मैंने क्या होता है, डिग्री सेम होगी तो हम लोग सीधा वैल्यू पुट कर लेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई वेरिएबल ले भी लेंगे, ठीक एक्स वाई दे रखा है, तो अगर यहाँ जेड वेरिएबल ले लेंगे तो जेड यहाँ यहाँ दोनों जगह से कॉमन आके कट जाएगा। ठीक है, सबको समझ आ गया। चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, x और y की वैल्यू दे रखी है 3:1। ठीक है, मैंने क्या होता है, यहाँ भी दोनों जगह डिग्री सेम है। ठीक है, डिग्री सेम है भाई, ऊपर की भी डिग्री 3, पूरे इक्वेशन की डिग्री कितनी है 3 है। ठीक है, तो क्या हम लोग सीधा वैल्यू लाके पुट कर देंगे। ठीक है, 3 की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब होता है 27, -1 का 1 रहेगा, और ये हो जाएगा 27 + 1, तो ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 26, नीचे आ जाएगा 28। ठीक है, तो ये 13:14। ठीक, 13:14 ऑप्शन नंबर सी एकदम सही होगा। ठीक है, बस ये बात मेरी हमेशा याद रखेंगे, अगर जैसे यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर x³ हो और यहाँ पर कितना हो जाए, यहाँ पर y² आ जाए। ठीक है, यहाँ पर y² आ जाए, तो क्या फिर ये क्वेश्चन में हम लोग सीधा वैल्यू नहीं रख सकते, फिर हम लोग क्या यहाँ पर वेरिएबल मान के इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर डिग्री सेम है तो हम लोग सीधा वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, सबको समझ आ गया। चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब यहाँ से प्रोपोर्शन के सवाल चालू होंगे। ठीक है, मैंने सारी चीज़ें पिछले क्लास में बता रखी है, क्या थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन क्या होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, इसका फोर्थ प्रोपोर्शन अगर x है को मान ले हम लोग, तो क्या होता है बी सी, ये a ये b ये c, तो मैंने क्या बताया था BC/A। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद करने की जरूरत नहीं है, आप 5 से 6 क्वेश्चन आप लगाएंगे तो आपको ये चीज़ें हमेशा याद हो जाएंगी, हमेशा याद ही रहेंगी। ठीक है, तो ये 12 दूनी 24, 14 दूनी 28, इसका फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा, इसका फोर्थ प्रोपोर्शन होगा 28। ठीक, सबको समझ आ गया। फोर्थ प्रोपोर्शन बेटा मैंने ये बताया था कि क्या है, जब ABC x के साथ फोर्थ प्रोपोर्शन में होंगी तो क्या कंडीशन होगी, x = क्या होगा BC/A, BC/A। ठीक है, ये फोर्थ प्रोपोर्शन हो गया था। मीन प्रोपोर्शन मैंने क्या बताया था, मीन प्रोपोर्शन बताया था √AB। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन क्या बताया था B²/A। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने बता रखी हैं, जिसने इन्होंने ना देखी हो, मैंने पूरा इस कायदे से समझाया था पिछली क्लास में। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, कैसे आता है, ये सारी चीजें मैंने बता रखी पिछली क्लास में, तो जिसने ना देखी हो पिछली क्लास पहले जाकर देख ले। ठीक है, तो ये सबको समझ आ गया। चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है, 16 तथा 24 का तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती क्या होगा, तृतीय मतलब थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन मैंने क्या बताया था, अगर थर्ड प्रोपोर्शन x है, ठीक है, तो क्या होगा 24 B²/A। ठीक है, तो 24 ×
24/16 तो 4 चौक 16, 4 छंग 24 और 6 चौक 4 संग 24 तो 6 का 36। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें देखिए बहुत से छोटे छोटे सवाल हैं, लेकिन आप जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है उसमें रेशियो और प्रोपोर्शन से आपको सवाल जरूर देखने को मिलेगा। बस हाँ, उसका थोड़ा सा लेवल हाई होगा, तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप प्रोपोर्शन निकालना सीख जाएं, जान जाएं। ठीक है, ताकि जब मैं अगली क्लास में जब इस पे बेस्ड में क्वेश्चंस, बढ़िया लेवल के क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं या फिर नए क्वेश्चंस जो जैसे बन सकते हैं, तो वैसी सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो उसी की आज प्रैक्टिस हो रही है। ठीक, कैसे हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 6 तथा 54 का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। 6 और 54 का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। ठीक है, मीन प्रोपोर्शन मैंने क्या बताया था, मीन प्रोपोर्शन अगर x है तो ये क्या होगा, √6, अंडर रूट ए बी होता है ना, तो 6 और 54। ठीक है, 6 और 54। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं, 54 को क्या लिखते हैं, 27 दूनी 54 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 27 नहीं, इसको स्क्वायर में बनाना है ना। ठीक, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये किसका आएगा भाई, अगर इसको सीधा मल्टीप्लाई कर ले तो क्या होगा, आएगा कितना, चाहे 6 का 5 से कड़ा करेंगे 300 आएगा, 6 का 4 से 324, 324 इसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर 18 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 18 का स्क्वायर होता है। ठीक, अगर बाकी इसको ब्रेक करके भी करना चाहे तो कैसे कर ले, इसको क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे 6 लिख सकते हैं, 6 से 6 बाहर निकल आएगा, 9 से 3 बाहर निकल आएगा, तो 6 त्रिक 18। ठीक है, बाकी आप सीधा डैगर गुणा करके भी करेंगे तो 324 किसका स्क्वायर होता है, 18 का स्क्वायर होता है। ठीक, सबको समझ आ गया। चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 7:3 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ें कि नई संख्या 2:3 के अनुपात में हो जाए, 2:3 के अनुपात में हो जाए। ठीक है, अब इसमें क्या है भाई, इसको अगर हम लोग बेसिक से भी करें तो कैसे कर सकते हैं, अगर 7 में x जोड़ लिया और किसमें 13 में y जोड़ ले तो रेशियो क्या हो जाना चाहिए, रेशियो हो जाना चाहिए 2:3। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो किधर इधर से कितना, इधर से आएगा 3x, इधर आएगा 4x, तो कितना बचेगा, इधर बचेगा x। ठीक है, इधर कितना आएगा, 7 3 21 और 13 दूनी 26, तो 21 में से 26 जाएगा तो कितना आएगा 5, तो मतलब x की वैल्यू 5 आ जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा। ठीक है, अच्छा x की वैल्यू पूछी है तो क्या है, कौन सी संख्या जोड़े, तो कौन सी संख्या जोड़नी है, 5 जोड़ेंगे। ठीक, अगर 5 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 5 12, 13 5 18। ठीक है, तो 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, तो मतलब यही रेशियो मिलेगा कि 2:3 का। ठीक है, ये कैसे क्या भाई, अपना अपना मल्टीप्लाई करने का तरीका है, अपना कैलकुलेशन करने का तरीका भाई। 3x में से 4x जाएगा तो x बचेगा, 21 में से 26 जाएगा तो 5 बचेगा। ये सब हम लोग एक लाइन में सीखेंगे। ठीक है, सबको समझ आ गया। चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याएं 7 और 11 के अनुपात में हैं, इसमें प्रत्येक में 7 जोड़ने पर इनका अनुपात 2:3 हो जाता है, तो इनमें से छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो देख के ही पता चल रहा है ऑप्शन क्या होगा भाई, छोटी संख्या क्या है, इसका 7 है, 7 का मल्टीपल ही तो होगी, सारी अगर इंटीजर दे रखी हैं तो सारे 7 का मल्टीपल होगी, 7 का मल्टीपल ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये नहीं होता, तो क्या ऑप्शन नंबर बी हमारा 49 एकदम सही होगा। कैसे करेंगे, ठीक है, तो ये हम लोग देख लेंगे। ठीक है, ठीक है, अब यहां से क्या है 7x में क्या जोड़ेंगे, 7/11 y + 7, अनुपात क्या है 2:3। ठीक, 7 दूनी 14, ठीक है, यहां पर क्या है x ले लें,
ठीक है, ये क्या हो 11x, ठीक है। अब ये क्या हो, यहाँ पर से आएगा कितना, 7 तिरिक 21 और ये जाएगा 22, तो x आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 7 तिरिक 21 और 7 दूनी 14, 14 में से 1 की जाएगा तो आ जाएगा 7, x की वैल्यू अगर 7 है, ठीक है। तो संख्या क्या पूछ रहा है, भाई x की वैल्यू यहाँ से 7 निकल आएगी, भाई सॉल्व कर लेना। 7 तिरिक 21, 21 में से 22 जाएगा, x बचेगा, और जब 21 में से 14 जाएगा तो 7 आएगा, x की वैल्यू 7 आ गई। छोटी संख्या इसमें से कौन है, 7x और 11x। 7x मतलब क्या है, 7 गुणे 7 मतलब 49। जो तरीका मैंने देख के आंसर बता दिया था वही क्वेश्चन इसका आंसर होगा, ठीक है। भाई क्वेश्चन में पता चला कि जोड़ा घटाया जो जाए, जो संख्या है वो 7 का मल्टीपल होगी। 7 का मल्टीपल अगर ऑप्शन में अगर 2 होते तब तो हम चेक करते, अगर एक ही ऑप्शन है 7 7 49 यही केवल इसका मल्टीपल है तो क्या है, तो अच्छा 2 है भाई, 77 भी तो है, ये तो ध्यान ही नहीं दिया। 11 से 77 भी गया तो 49 इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 77 ध्यान नहीं दिया भाई, वही जो बता रहा था कि अगर ये नहीं होगा ये नहीं होगा तो क्या होगा, इन दोनों में से चेक करना होगा, तो हम लोग क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं फिर आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 19, एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति, थोड़ा थोड़ा यहाँ से लेवल हाई होगा, बाकी कल क्लास में आपको बहुत से अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को इस प्रकार से विभक्त किया कि उसकी पुत्री तथा पत्नी का भाग तथा पुत्र के भाग में से प्रत्येक 3:1 में हो। तो यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपये कम मिले तो कुल संपत्ति का मूल पद पूछ रहा है, कुल संपत्ति का मूल पूछ रहा है। अब देखो क्या इसका मतलब भाषा समझ आया, पुत्री तथा पत्नी मतलब क्या है, डॉटर एंड वाइफ का जो रेशियो है वो क्या है, 3:1 है। और यही अनुपात क्या है, उसकी पुत्री तथा पत्नी के भाग तथा पुत्र के भाग, और ये क्या है, ये डॉटर और किसका है, पत्नी के भाग तथा पुत्र के भाग, ठीक है। और ये क्या है, ये क्या है, वाइफ और सन का जो रेशियो है वो भी 3:1 है, 3:1 है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वाइफ 1 है, ठीक है। यहाँ पर वाइफ की वैल्यू, भाई अभी तक मैंने रेशियो बैलेंस करना सिखाया तो आपको पता चल गया होगा। यहाँ पर वाइफ 1 है, यहाँ पर कितना है, यहाँ वाइफ 3 है, तो यहाँ भी इसको वाइफ को हम लोग 3 बना लेंगे। 3 के लिए इसे क्या होगा, 3 बनाने के लिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये क्या हो जाए 9:1, ठीक है, 9:1, तो 3 यहाँ 1, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, अब कह रहा है क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, पुत्र को पुत्री से, पुत्र को मिला है 1, पुत्री को मिला है 9, कितना कम मिला है, 8 मिला है, 8 कम मिला है, और 8 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10,000, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी 125 बार में जाएगा, 125 को बार में 1000 से कटता है तो ये 1250 आ जाएगा। 1200, ये 50 है 60 नहीं भाई, ठीक है, 1250 भाई 125 अट्ठे 1000 होता है तो 1 जीरो बात का आ गया, ठीक है। अब तो कुल संपत्ति कितना है, कुल संपत्ति 9 10, अरे यहाँ 3 है ना, ठीक है, 9 3 12 1 13, 13 रेशियो टोटल है संपत्ति, तो क्या होगा 13 × 5 = 65, 13 दूनी 26, 26 × 6 = 32, तो 2 5, अच्छा सब में आ रहा है, ठीक है। तो 13 एकम 13, 13 2 15, 15 13 दूनी 26, अच्छा 26 से 32, यहाँ हो गया 16, ठीक, 16,250 इस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही होगा। कैसे करते हैं मैंने बता दिया, मैंने क्या एक बार फिर से देख लेंगे, जिनको नहीं समझ में आया वो क्या है, भाई रेशियो क्या कह रहा था, जितना क्या है पुत्री मतलब डॉटर और वाइफ का रेशियो भी उतना है जितना कि क्या है वाइफ और पुत्र के रेशियो, वाइफ और सन के रेशियो में। अगर 3 रेशियो यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पर वाइफ की रेशियो 3 है, यहाँ पर वाइफ का रेशियो 1 है। अगर इसको 3 बनाना हो तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करा लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, ये 3 हो जाएगा, सन का रेशियो आ जाएगा 1। अगर इसको ऐसे लिखें, डॉटर वाइफ और सन में क्या रेशियो हो जाएगा, 9:1 रेशियो है। अब क्या कह रहा है, पुत्र को 10,000 रुपये कम मिल रहे हैं पुत्री से,
तो यहाँ कितने कम मिल रहे हैं 8, तो 8 की वैल्यू हो गई इतनी 10,000, तो 1 की वैल्यू आ गई 1250। 1250 अगर 1 की वैल्यू आ गई और पूछ रहा टोटल संपत्ति, तो 9 3 12 1 13, 13 यूनिट की वैल्यू पूछी है। ठीक है, 13 को जब 1250 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 16,250। ठीक, 16,250 मतलब ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का एकदम सही है। ठीक है, सबको समझ आ गया। चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 530 रुपए के एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए को बी से 70 रुपए अधिक मिले तथा बी को सी से 80 रुपए अधिक मिले। ठीक है, ए को बी से 70 रुपए मिले। ठीक है, अगर ये क्या है ए बी सी है, इनके भागों का अनुपात पूछ रहा, तो अगर ए बी सी है, अगर हम ये कह लें अगर एक्स को सी को एक्स मिले हैं, ठीक है, तो क्या कह रहा है भाई, ये क्या है एक को यहाँ पर कह रहा है बी को सी से 80 रुपए अधिक मिले, तो ये हो गया 80। और क्या कह रहा है ए को बी से 70 रुपए अधिक मिले, तो एक्स प्लस 8 7 15, ये हो गया 150। ठीक है, रुपए कितने हैं, रुपए हैं 530, तो ये कहाँ क्या जाएगा, सबको ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो 3x हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 230। ठीक है, 8 5 13 होता है, तो ये हो गया 230। और ये कितने के बराबर है, 530 के बराबर। 230 से जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये बचेगा 300। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 100। अगर x की वैल्यू 100 आ गई तो ठीक है, रेशियो इनका पूछा है तो यहाँ आ गया 100 180। ठीक, 100 ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 250। ठीक है, 250। ठीक है, तो 25 18 10। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम सही हो जाएगा। 25 18 10, 0 से 0 सब कट कैंसिल हो जाएंगे, तो रेशियो कितना आ जाएगा 25 रेशियो 10। ठीक है, आप इसको 100 मान के करेंगे तो फिर आप ऐसे नहीं कर सकते कि अगर सी को 100 मान लें, 70 रुपये अधिक है तो इसको 170 अधिक मान लें। ठीक है, और वो कितना है, वो 80 रुपये अधिक, तो इसको 250 मान लें। नहीं ऐसा, अच्छा ये इसको 80 है। ठीक है, ये 80 है। ठीक, अगर इसको 180 मान लें, इसको 25, और जरूर है कि मतलब आंसर उतना ही आएगा 25 18 10, लेकिन वो तरीका एकदम गलत होगा, क्योंकि आप अगर सी के पास 100 रुपए हैं, ठीक है, तो ठीक है, अगर इसको रुपए में मानेंगे तब तो ठीक है, अगर यूनिट में मानेंगे तो यूनिट्स में देखिए सेम यूनिट्स आपस में जुड़ती हैं। अगर यूनिट मानेंगे तो यूनिट में रुपए नहीं जुड़ेगा, उसके लिए रुपए होना चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग मानेंगे सी के पास शुरुआत में कितने 100 रुपए थे, ठीक है, तो ए के बी के पास कितने हो जाएंगे, बी के पास 180 हो जाएंगे, तो ए के पास कितने हो जाएंगे 250 हो जाएंगे। सीधा रेशियो निकालेंगे 5:10। ये हो गया बेसिक मेथड, ये हो गया सीधा डायरेक्ट मेथड, कैसे हम लोग निकालेंगे। ठीक है, सबको समझ आ गया। चलिए फिर आज की क्लास हम लोग यहीं तक करेंगे फिर। ठीक है, कल हम लोग इस पे रेशियो पे बेहतरीन रेशियो पे बेस्ड बहुत से अच्छे क्वेश्चन, मतलब मॉडरेट लेवल, जिनका लेवल बहुत ही अच्छा होगा, आपको देख के भी आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में वैसे क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं फिर कल। ठीक है, बाय दोस्तों।